इसको गैस मैनिफोल्ड सिस्टम भी बोलते हैं, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम भी बोलते हैं। गैस मैनिफोल्ड सिस्टम और सेंट्रल गैस पाइपलाइन सिस्टम, इन दोनों नामों से ही अक्सर जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जब भी इसके बारे में अगर ये दो नामों में से कोई एक नाम है तो आपको गैस मैनिफोल्ड सिस्टम या मेडिकल गैस होल्ड किसी के बारे में बात करें। ठीक है, गैस मैनिफोल्ड सिस्टम क्या है? ये हॉस्पिटल का वो पार्ट है जहां पर सभी तरीके की मेडिकल गैसेस को रखा जाता है। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। और किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं? सिलेंडर्स के अंदर। और इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, अब वो डिफरेंट डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि ओटी, एनआईसीयू, आईसीयू, कैजुअलिटी, वार्ड्स, है ना? क्योंकि इन सभी जगहों पे मेडिकल गैसेस की जरूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे O2, ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीजन एक मेडिकल गैस है, इसको एक लाइफ सेविंग गैस, इमरजेंसी गैस के नाम से भी पुकारा जाता है। हमारी बॉडी में हमको जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ओटी के अंदर भी जब सभी गैसेस का चाहे शट डाउन हो रहा हो या लो प्रेशर पे चल रही हो, या O2 सबसे कम प्रेशर पे हो लेकिन बाकी सब हाई प्रेशर पे हो, तो ऑटोमेटिकली बाकी गैसेस लो हो जाएंगी और O2 ही आखिरी गैस होगी जो पेशेंट तक जाएगी, क्योंकि ये लाइफ सेविंग गैस है। बाकी गैसेस पेशेंट की जान नहीं बचाने वाली, पर O2 है, ऑक्सीजन है, जो पेशेंट की जान बचाएगी। और इन्हीं गैसेस को कंप्रेस्ड करके आपकी गैस की फॉर्म में उन पाइपलाइंस के थ्रू कैसे जाल बिछा के हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, इसी के बारे में डिस्कशन करना है हमें सेंट्रल गैस पाइपलाइन सिस्टम में या मेडिकल गैस डिस्ट्रीब्यूशन की सिस्टम के अंदर। ठीक है, चलिए एक बच्चा यार यहाँ बैठो, एक बच्चा यहाँ बैठो। ये वाला बच्चा चेंज हो रहा है। हाँ, ठीक है, कल हमने इसके बारे में देखा था कि कैसे सेंट्रल गैस मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गैसेस का। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, जिसमें से O2 है, N2 है और नाइट्रोजन है, मेडिकल एयर है और वैक्यूम है। इनको ये है आपका सेंट्रल गैस मेडिकल पाइपलाइन सिस्टम, गैस मैनिफोल्ड सिस्टम बोलते हैं। ये हॉस्पिटल के या तो पीछे मिलेगा या फिर मिलेगा बेसमेंट में। लोकेशन अक्सर पूछी जाती है। यहाँ पे काम करने वाले लोग कौन हैं? आपके जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट। कौन लोग हैं? ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट। इसको गैस मैनिफोल्ड टेक्नीशियन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे काम कर रहे टेक्नोलॉजिस्ट ध्यान रखते हैं कि सभी गैसेस सभी पाइपलाइंस में ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो। और अगर यहाँ पे क्या करते हैं, लाइनों में बहुत सारे ऑक्सीजन लगा के रखे गए हैं। एक इस लाइन में, राइट साइड वाली लाइन में ऑक्सीजन के हैं, लेफ्ट साइड वाली लाइन के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड के हैं। और राइट साइड वाली लाइन के ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ना डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि 10 एक तरफ और 10 दूसरी तरफ, और एक टाइम पे 10 यूज हो रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी अस्पताल में 20 भी हो सकते हैं एक तरफ। ठीक है, तो एक टाइम पे एक लाइन यूज हो रही है 10 ऑक्सीजन सिलेंडर की। इसका मतलब ये है कि अगर ये 10 सिलेंडर कभी खत्म होते हैं तो ऑटोमेटिकली बचे हुए 10 उनकी जगह ले सकते हैं, पर इनको शिफ्ट करवाने का काम वहाँ खड़े टेक्नोलॉजिस्ट का होता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसे ही सिलेंडर खत्म होने वाले हों वो अलार्म सिस्टम में देखकर ये एक्सचेंज कर सके, ये सिस्टम को एक्सचेंज कर सके। इसीलिए अलार्म सिस्टम में साउंड सिस्टम लगाया गया है, लाइट्स के थ्रू देखा जा रहा है, नंबर्स के थ्रू, प्रेशर के थ्रू देखा जा रहा है। इन सभी गैसेस को इस रूम से निकाल करके कॉपर की पाइपलाइन, ये मेडिकल गैस पाइपलाइन है जो कि ब्राउन कलर में नजर आ रही है, कॉपर की पाइपलाइन के थ्रू अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट तक पहुंचाई जा रही है। जैसे कि वार्ड में, ऑपरेशन थिएटर में, पेशेंट पीएसयू में रहता है, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट जो है वहाँ पे अगर है, रिकवरी रूम है, आईसीयू है, उन सभी जगहों तक ये गैसेस पहुंच रही है कि और आखिर में जाके पेशेंट उसे इनहेल कर पा रहा है। ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑक्सीजन था यहाँ पर और वो आखिर में पेशेंट जो है ऑक्सीजन के रूप में मास्क के साथ हो या ओटी के अंदर इंडोट्रैकियल ट्यूब के साथ हो, वो उसे इनहेल कर पा रहा है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपको वो सिलेंडर वाले चक्कर से निजात करना। हर जगह ऑक्सीजन का सिलेंडर, नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर लेके पहुंच पाना आसान है क्या? नहीं है ना। अगर कितना अच्छा होगा कि सभी जगह पर ये मेडिकल गैस पाइपलाइन बिछ जाए हर जगह पर, तो आपको हर एक जगह पर ऑक्सीजन का सिलेंडर या नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर लेकर पहुंचना जरूरी नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये पाइपलाइन सिस्टम लगाया गया है।
आगे देखो, तो एडवांटेजेस जैसे मैंने बताया आपको भी कि आपको विदाउट सिलेंडर के साथ हर जगह पहुंचने की जरूरत नहीं है। सिलेंडर अपनी एक जगह पे रहेगा। पहले पेशेंट के बगल में रहता था सिलेंडर, उसके साथ आपको ब्रीथिंग सर्किट कनेक्ट करके ऑक्सीजन देना पड़ता था, और फिर पेशेंट के अब क्या हुआ, लेकिन बेड साइड के साइड में ही आ गया और यहीं से डायरेक्टली पेशेंट को ऑक्सीजन मिल रहा है ना। तो आसान हो गया हमारा काम ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और सेफ हो गया। सबसे ज्यादा जरूरी हो गया हमारे लिए कि इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया इसकी वजह से, है ना। चेंज कर दो। आगे है टाइप्स ऑफ मेडिकल गैसेस के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का यूज होता है, लाइफ सेविंग गैस है मेडिकल के अंदर। दूसरा है मेडिकल एयर, जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन के साथ किया जाता है आईसीयू के अंदर, एनआईसीयू के अंदर, ओटी के अंदर, ताकि ड्राई ऑक्सीजन ना पहुंचे, मिक्सचर ऑफ गैसेस के रूप में पहुंचे ऑक्सीजन। साथ में सर्जिकल एयर है आपके पास। सर्जिकल एयर का इस्तेमाल ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट जैसे कि ड्रिल को चलाने के लिए, ऑर्थोपेडिक जो ड्रिल होती है बोन के अंदर होल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके अंदर मेडिकल एयर का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ साथ आपके सीएसएसडी रूम के अंदर भी उस एयर का इस्तेमाल किया जाता है, वैक्यूम के तौर पे नहीं, सिर्फ हवा से कुछ अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जो एक जगह चिपक गया है तो उसको दूर और डिस्टर्ब करने के लिए अपनी जगह से, ठीक है। इसके अलावा आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड है, जो कि एनेस्थेटिक के रूप में, एनेस्थीसिया के रूप में ऑपरेशन थिएटर रूम के अंदर इस्तेमाल की जाती है और एनेस्थीसिया, ताकि पेशेंट को कॉन्शियस से अनकॉन्शियस लेवल पे लेके जाया जाए। और साथ साथ इसमें प्रॉपर्टी ऐसी भी है कि ये एनाल्जेसिक कंपाउंड से मिलकर बनी है, तो पेशेंट को पेन भी रिलीव होता है इसी गैस की वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का एक और नाम है, वो क्या हो सकता है, लाफिंग गैस। इसको हम लेमैन भाषा के अंदर लाफिंग गैस भी बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर का एक यूनिवर्सल कलर भी है, वो क्या है, ब्लू बॉडी, ठीक है। ऐसी ऑक्सीजन का क्या है, ब्लैक बॉडी व्हाइट शोल्डर, ब्लैक बॉडी व्हाइट शोल्डर। ये हमारे क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर के कलर। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं मेडिकल गैसेस की पाइपलाइन, तो आगे पाइपलाइन के कलर कोड्स भी आएंगे, ठीक है। इसी के साथ हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर गैस भी है, तो ट्रीट पेशेंट विद रेस्पिरेटरी और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट जो हैं उनके लिए हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हीलियम प्लस ऑक्सीजन मिक्स करके जाता है। हीलियम एक गैस है जिसका इस्तेमाल पेशेंट के अपर रेस्पिरेटरी एयरवे के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट पैदा हो रही है किसी स्पूटम के कारण, किसी सलाइवा सेक्रेशन थिक जो वहां जम गया है, या फिर कोई स्वेलिंग आ रखी है गर्दन में उसके पेशेंट के, तो वो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अब ये गैस जब जाएगी तो उस हिस्से को वाइड कर देगी, और वाइड करने की वजह से, डायलेशन होने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में आसानी होगी। ऐसे आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने कल भी देखा था। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, इसलिए करते हैं, पेरिटोनियम को इन्फ्लेट करने के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के अंदर। पेट के अंदर हवा भरी जाती है ताकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज करी जा सके। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्टेज गैस है, इसको आसानी से हम पेट में डाल सकते हैं, पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, पाइप वैक्यूम और सक्शनिंग वाली लाइन भी है हमारे पास। पाइप वैक्यूम सक्शनिंग, जैसे आपकी ओटी के अंदर सक्शन मशीन काम कर रही है, पर मशीन को हर जगह लेके जाना पड़ रहा है, वहां पे भी तो अगर क्या होगा कि पाइप में ही अगर वैक्यूम हमें मिल जाए तो पाइप वैक्यूम सक्शनिंग से फायदा ये है कि सक्शनिंग करके हम ओरल एयरवे की सक्शनिंग कर सकते हैं। जब हम इंक्यूबेट कर रहे हैं पेशेंट को, या पेशेंट कोई ऐसा है जिसको वॉमिटिंग आ रही है, तो उस पेशेंट की वॉमिटिंग और रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करने के लिए हमें सक्शनिंग की नीड पड़ेगी। तो वहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू आपको सक्शनिंग का भी मेथड मिल रहा है, जो कि सर्जिकल और आपके एनेस्थीसिया दोनों ही साइड पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 4-5 जो गैसेज अभी आपके सामने आई हैं, ये सभी कौन सी गैसेज है, मेडिकल गैसेज, और इनको किसके थ्रू भेजा जा रहा है, पाइप वैक्यूम सिस्टम के थ्रू, ठीक है। आगे देखो, आगे ये यूनिवर्सल कलर कोड्स आ गए हैं आपके सामने। कलर कोडिंग, यूनिवर्सल कलर कोडिंग है। इसमें ऑक्सीजन का कलर कोड यूएसए के अंदर अलग है, जिसमें ग्रीन कलर बताया। सिर्फ यूएसए के अंदर ही ऑक्सीजन की सिलेंडर का कलर भी और पाइपलाइन का कलर भी ग्रीन है, पर बाकी अदर कंट्रीज के अंदर सिलेंडर का कलर तो ब्लैक बॉडी व्हाइट शोल्डर है, लेकिन जो पाइपलाइन का कलर है वो क्या है, व्हाइट है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो कलर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कलर है वो है ग्रे,
ग्रे आपका यूएसए में भी है और आपका इंडिया और बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर भी है। सेम ऐसी नाइट्रस ऑक्साइड का ब्लू और हीलियम गैस का ब्राउन, नाइट्रोजन का ब्लैक और एयर का यूएसए में येलो और इंडिया में व्हाइट एंड ब्लैक और वैक्यूम का इंडिया में और इंटरनेशनल कंट्रीज में येलो। ठीक है, एक और गैस है यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन गैस। ठीक है, उसका ऑरेंज होता है। साइक्लोप्रोपेन गैस होती है, उसका कलर कोड होता है ऑरेंज। ये मेडिकल गैस भी हमने गैसेस एनेस्थीसिया गैस के अंदर पढ़ी है, साइक्लोप्रोपेन गैस। ठीक है, आगे देखो दूसरी तरफ आ जाते हैं कि हर एक गैस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर में ऑलमोस्ट ये सारी गैसेस इस्तेमाल हो रही है, O2, N2, CA, मैक, वैक। कैथ लैब के अंदर, कैथ लैब क्या होती है? जहाँ पे आपकी वेस्कुलर सर्जरीज होती है। ठीक है, उस जगह को कैथ लैब बोलते हैं, जहाँ पे जितनी भी वेस्कुलर सर्जरीज होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरीज, उस एरिया को कैथ लैब बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद इंटेंसिव केयर यूनिट है, जहाँ पे इंटेंसिव केयर के बेड्स लगे, वहाँ पर O2 का इस्तेमाल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो रहा है और वैक्यूम का इस्तेमाल हो रहा है। वैक्यूम मतलब वही सक्शनिंग। ठीक है, आपका रिकवरी बेड्स, अच्छा रिकवरी रूम और पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, इसमें कोई फर्क है क्या? आपके हिसाब से कोई फर्क है या ये एक ही चीज है, दोनों का ऑल्टरनेट नेम है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बच्चों। पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में आफ्टर सर्जरी रखा जाता है पेशेंट को, और रिकवरी रूम में कोई अगर नॉर्मल पेशेंट भी आया, किसी भी वजह से बेहोश है या रिकवरी की फेज में है अपने, जैसे कोई डायबिटीज की वजह से बेहोश हो गया, लो डायबिटीज के कारण, या कोई पॉइजनस वाला पेशेंट है या एलर्जिक रिएक्शन हो गए और उनको अब रिकवरी फेज में है वो लोग, तो उनको रिकवरी रूम में रखा जाएगा। ठीक है, तो रिकवरी रूम और अलग चीज है, और पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट जो है जहां पर आफ्टर सर्जरी पेशेंट को रखा जाएगा, तो वहां पर ज्यादातर सर्जरी होने के बाद ही आपके पेशेंट आएंगे PACU में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चेंज कर दो। कल हमने देखा था एक स्ट्रक्चर है जिसको मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम का कंपोनेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं। ये वो सभी कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से आपके मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम को कंप्लीट किया जा सकता है, जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है और मेडिकल नाइट्रस ऑक्साइड प्लांट है, मेडिकल कंप्रेस्ड एयर प्लांट है। आप सभी ने देखा है हॉस्पिटल्स के अंदर कई बार गैसेस जो है बड़े बड़े टैंक्स के अंदर लिक्विड फॉर्म में भी रखी जाती है, उनको कंप्रेस्ड करके -118 से 119 डिग्री सेल्सियस पे रखकर आपके ऑक्सीजन का एक मिनिमम क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये आइडल 118-119 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे रख के ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में बदला जाता है। तो अब इस फॉर्म को बनाए रखने के लिए बड़े बड़े टैंक्स चाहिए आपको, तो बड़े बड़े एयर टैंक जो हैं ऑक्सीजन के, नाइट्रस ऑक्साइड के, आपको इसी प्लांट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम, टर्मिनल यूनिट, प्रेशर रेगुलेटर, शट ऑफ वाल्व, मॉनिटरिंग एंड अलार्म सिस्टम, ये सभी चीजें कंप्लीट कर रही हैं आपके मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम को। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम को कंप्लीट करने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि मेडिकल गैस पाइपलाइन के अंदर आपका पाइपलाइन नेटवर्क, कंट्रोल यूनिट एंड पाइप मटेरियल शुड बी कॉपर और सीमलेस ट्यूब्स। यहाँ पे सीमलेस ट्यूब से मेरा मतलब है कम जॉइंट वाली हो, कम ऐसे मोड़ हो उसके अंदर जहाँ पे वो चिंक हो रही हो, जिसकी वजह से कई जगहों पे प्रेशर कम आ रहा हो, कई जगहों पे प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे सीमलेस होनी चाहिए, है ना, ताकि प्रेशर जो है रिमेन रहे। ऑक्सीजन का पाइपलाइन का आइडल प्रेशर कितना होता है, कल हमने बात करी थी, ठीक है, और 24 से 28 जो रहता है आपका किसका रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O का प्रेशर। तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट कलर कोड के साथ यही कॉपर की पाइपलाइन के ऊपर दिया हुआ है। सबकी पाइपलाइन का मटेरियल कॉपर रहेगा लेकिन कलर बदलते जाएंगे, वैसे भी हमने देखे। ऐसे ही शट ऑफ वेल्व्स हैं आपकी, इन शट ऑफ वेल्व का काम है प्रेशर को रिड्यूस करना। जब नीचे डायरेक्टली सेंट्रल गैस पाइपलाइन से कोई गैस आ रही है तो इस तरीके की शट ऑफ वेल्व को अगर मैं बंद कर दूं, किसी पर्टिकुलर एरिया में जाने से मैं रोक सकता हूं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ इस रूम तक वो गैस ना पहुंचे, तो मैं इस एरिया की पाइपलाइन की शट ऑफ वेल्व को घुमा दूंगा, बाकी एरिया में जाती रहेगी।
ऐसा तब कर सकते हैं जब कोई इमरजेंसी आई हो कि इस एरिया के अंदर आग लग गई, तो भैया जरूरी है कि यहाँ की सभी गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन रोक दिया जाए, क्योंकि आग के अंदर अगर ये गैसेस आ रही हैं तो ये आग को और बढ़ा सकती हैं। तो मैं इस गैसेस का शट ऑफ वाल्व के थ्रू इस एरिया को बंद कर दूंगा। ये रिपेयरिंग के टाइम पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि इस एरिया में रिपेयरिंग चलती चलो बंद कर दी जाए। इसके अलावा मॉनिटरिंग अलार्म सिस्टम है आपके पास, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये समझने के लिए कि कितनी गैस आपकी घूम रही है, कितनी गैस आपकी घूम रही है पूरे इलाके में और किस प्रेशर पे चल रही है। जो अभी आइडल प्रेशर्स आपको बताए थे उस प्रेशर पे मिनिमम इनको चलना चाहिए। अगर ये लो चल रही है तो जरूरत है आपके सिलेंडर्स खाली हो गए होंगे, उनको जाके चेक करो और बदल दो। ठीक है, ये प्रेशर सिस्टम ये अलार्म सिस्टम ये बता रहे हैं। साथ साथ इसमें कलर्स भी आते हैं और नंबर्स भी आ रहे हैं, और कलर्स हर एक डिपार्टमेंट में पहुंचने वाली वैक्यूम पाइप और ऑक्सीजन की पाइप, नाइट्रस ऑक्साइड की पाइप के कलर ना आपको बताता रहेगा कि ये ग्रीन है तो ये यूज हो रहा है, रेड है तो खाली हो चुका है। इस तरीके से आपको अलार्म सिस्टम इंडिकेट करता रहेगा लगातार कि मुझे ये चेंजेस करने हैं अपने काम के अंदर। ठीक है, चेंज कर दीजिए। टर्मिनल गैस आउटलेट, टर्मिनल जब वर्ड यूज हो जाए तो समझ लो ये गैसेस का कोई एक ऐसा जगह है जो गैस मैनिफोल्ड सिस्टम से निकल के किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर अब यहाँ से ये ओपनिंग दे रहा है, मतलब डायरेक्टली अब यहाँ से आप गैस निकाल के अपने किसी दूसरी चीज में डाल सकते हो या पेशेंट के लिए इस्तेमाल में ले सकते हो। तो ये टर्मिनल गैस यूनिट जो है अलग अलग डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट शक्ल से नजर आएगी आपको। जैसे कि पेशेंट के बेड साइड पे आपको अलग शेप में मिलेगी, ओटी के अंदर अलग मिलेगी, कुछ रास्तों में चलते हुए लॉबीज के अंदर अलग मिलेगी आपको। तो ये एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है और कलर कोड भी दिया हुआ है। एक टर्मिनल गैस यूनिट का ऑक्सीजन का, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का और आपका नाइट्रोजन एयर का यहाँ पे नजर आ रहा है। गैस आउटलेट का, टर्मिनल गैस आउटलेट का एक पोर्शन जो कि दीवारों में फिक्स है ऑलरेडी। ठीक है।